नमस्कार, न्यूज़ आप तक 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज बात करेंगे धोखाधड़ी, जालसाजी और डिजिटल तरीके से जो बंधक बना लिया जाता है, उसके बारे में सिलसिलेवार अपने दर्शकों को बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हर किसी को डिजिटल जो ठगी होती है और डिजिटल जो बंधक बनाया जाता है किस तरीके से बनाते हैं, सिलसिलेवार न्यूज़ आप तक 24 अपने दर्शकों को पहली बार रूबरू कराने जा रहा है। एक तरीके से ठगों ने नए नए तरीके जालसाजी के अपना लिए हैं ताकि लोगों की गाढ़ी कमाई को वो हड़प सकें, धोखा दे सकें, उनके अकाउंट को खाली कर सकें। कई नए नए तरीके साइबर ठग लेके आ रहे हैं। इसी तरह ही एक डिजिटल अरेस्ट भी है। सिलसिलेवार तरीके से डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कौन अरेस्ट हुआ डिजिटल अरेस्ट और क्या क्या इसके उसको खामियाजे भुगतने पड़े, पुलिस छानबीन में लगी है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि क्या डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, साइबर ठग किस तरीके से ठगी करते हैं, किस तरीके से आपके अकाउंट को हैक करके पूरा पैसा वो हजम कर लेते हैं। कई बार कुरियर के नाम से, कई बार डिलीवरी सर्विस के नाम से, कई बार हैंडलिंग चार्जेस के नाम से कुछ पैसा भेजने के लिए कहते हैं। कई बार आप जो ऑनलाइन कोई सामान अगर सेल करते हैं, उसमें वो कहते हैं आपको कि हमें आपका सामान पसंद आ गया, हम आपको 10 रुपये भेजते हैं। वो 10 रुपये आप अपने अकाउंट में चेक कर लो, बाकी की पेमेंट हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। जब तक आप देखने लगते हैं कि अकाउंट में 10 रुपये आए हैं, वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और अकाउंट को हैक करने के बाद जितना पैसा आपके अकाउंट में है उसको वो खाली कर लेते हैं। भारत सरकार इस पर काम कर रही है। बहुत सारे जो सिम कार्ड हैं उनको बंद कर दिया गया है। डिजिटल अरेस्ट क्या है? साइबर एक्सपर्ट की माने तो डिजिटल अरेस्ट में किसी व्यक्ति को उनके मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड ऐप से लगातार जुड़े रहने को मजबूर किया जाता है। ऐप पर लगातार चैटिंग, ऑडियो, वीडियो कॉल कर उसे ऐप से लॉग आउट नहीं होने दिया जाता है। इस दौरान जालसाज पीड़ित को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने, विदेश से कोरियर आने या उनके निजी दस्तावेज का प्रयोग करके अपराध किए जाने की बात करता रहता है। डिजिटल अरेस्ट में मोबाइल या लैपटॉप से स्काइप पर वीडियो कॉलिंग कर या अन्य ऐप के जरिए किसी पर नज़र रखी जाती है। उसे डरा धमकाकर वीडियो कॉलिंग से दूर नहीं होने दिया जाता। यानी वीडियो कॉल के जरिए आरोपी को उसके घर में या जहाँ पर भी वो हो, वहीं पर उसको उसी पोजीशन में जो है वो कैद कर दिया जाता है। इस दौरान पीड़ित ना तो किसी परिचित से बात कर सकता है और ना ही कहीं आ जा सकता है। अरेस्ट का इस्तेमाल साइबर जालसाज करते हैं। जालसाज पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई या ईडी के अधिकारी बनकर ऐप डाउनलोड कराकर वर्चुअल जांच का झांसा देते हैं। पीड़ित से पुलिस के अंदाज में पूछताछ की जाती है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी या हवाला कारोबार से लेकर ड्रग तस्करी में शामिल होने तक के आरोप लगाकर लाखों की वसूली कर ली जाती है। आरोपी ना तो किसी से मदद मांग सकता है और ना ही किसी को बता पाता है और ना ही किसी से बात कर सकता है। उसे जो निर्देश मिलते हैं उसी के हिसाब से काम करता है, क्योंकि वो डरा हुआ होता है या डरा दिया जाता है। इसी तरह 17 दिन तक डिजिटल में रही एक फरीदाबाद की छात्रा। ऐसा ही एक मामला नोएडा में सामने आया। इस तरह के पहले मामले से पहले फरीदाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें जालसाजों ने छात्रा को ऐप के माध्यम से 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा था। छात्रा को मानव तस्करी के मामले में फंसाने का डर दिखाया गया और स्काइप ऐप के जरिए लॉग आउट नहीं होने दिया गया।
साइबर जालसाजों ने आईटी इंजीनियर युवती को 8 घंटे तक इसी तरह डरा धमकाकर घर में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। इस शहर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की पहली वारदात हुई है। साइबर जालसाजों ने आईटी इंजीनियर युवती को 8 घंटे तक डरा धमकाकर घर में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पीड़िता को परिजनों या अपने दोस्तों से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 11,11,000 रुपए की ठगी कर ली। युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर साइबर क्राइम थाने में मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा की गई जांच में डिजिटल अरेस्ट कर इस वारदात का खुलासा हुआ। सेक्टर 34 स्थित धवलगिरी अपार्टमेंट निवासी आईटी इंजीनियर के पास 13 नवंबर को अनजान नंबर से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई का कर्मचारी बताया। कॉल करने वाले ने कहा कि युवती के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा गया है, जिसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है और हुआ भी है। पीड़िता को बताया गया कि सिम का इस्तेमाल कर 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। कॉलर ने आगे की जांच का हवाला देते हुए कॉल ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद प्लानिंग के अनुसार स्काइप कॉल पर कथित रूप से एक तरफ मुंबई पुलिस, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच और कस्टम के अधिकारी बन युवती को डराया और धमकाया गया। करीब 8 घंटे तक स्काइप कॉल से युवती की निगरानी कर उसे बंधक बनाए रखा गया। इस दौरान युवती से कई तरह के सवाल जवाब पूछे गए, जिससे पीड़ित को लगा कि सच में ही ऐसा कुछ हुआ होगा। इस दौरान किसी से बात करने की अनुमति तक नहीं दी गई। जालसाजों ने 8 घंटे बाद खाते में से 11,11,000 रुपये ट्रांसफ़र कराने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस मामले में साइबर क्राइम में पिछले सप्ताह मुकदमा दर्ज किया गया। साइबर क्राइम थाने के प्रभारी निरीक्षक रीता यादव के मुताबिक जालसाजों ने पुलिस की वर्दी पहनकर स्काइप कॉल कर युवती को डराया और धमकाया था। बस आज इतना ही। कल किसी मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।